हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और यह उत्तराखंड में गढ़वाल पर पंवार वंश का शासन से संबंधित हमारा चौथा वीडियो है। यदि इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब आपका हमारा सुदर्शन शाह पंवार वंश का 55वां शासक था और इसका शासनकाल 1815 से लेकर 1859 तक रहता है। क्योंकि ये प्रदुमन शाह का उत्तराधिकारी था। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब प्रदुमन शाह था, प्रदुमन शाह ये क्या होता है, खुड़बुड़ा के मैदान 1804 में मारा जाता और 1804 में गोरखाओं का शासन हो जाता। कुमाऊं पर भी गोरखा और गढ़वाल पर भी गोरखाओं का शासन। अब क्या होता है, इसके दो पुत्र होते हैं। एक होता है सुदर्शन शाह और दूसरा पुत्र होता है प्रीतम शाह। ये क्या करते हैं, गोरखा प्रीतम शाह जो छोटा राजकुमार होता है प्लस राज राजेश्वरी के जितने भी यंत्र होते हैं, राजेश्वरी और प्रीतम शाह को बंदी बना के क्या करते हैं, नेपाल भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, नेपाल। जिनका दूसरा पुत्र होता वो गढ़वाल में ही रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करता और गोरखों के खिलाफ लड़ता रहता। जैसे ही 1815 में क्या करता, सुदर्शन शाह ने गोरखों को गढ़वाल से भगाने के लिए, क्योंकि ये तैयारी थी इसकी, यही रहा था कि कैसे न कैसे गोरखों से मुझे क्या लेना, बदला लेना, मेरे पिताजी की भी हत्या कर रखी। तो ये यही रहा और इसने क्या करा, मदद मांगी ब्रिटिश सरकार से। किससे मदद मांग ली, ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी। ब्रिटिश सरकार ने मदद करने के लिए आई। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखों को बहुत बढ़िया करके धूल चटाई, यानी कि बहुत बुरी तरीके से राज ने भगा दिया। और ये हाथ जोड़ने लगे। हाथ जोड़ने पर क्या होता, गढ़वाल और कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, क्योंकि इससे पहले गोरखाओं का अधिकार था कुमाऊं और गढ़वाल पर। अब क्या हुआ, 1815 में इन्हें धूल चटाई अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों के पास एक यूनिक हथियार थे, अच्छी सेना थी और उनका सामना गोरखा सेना नहीं कर पाई। तो इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं पर अधिकार कर दिया। तो ध्यान रखना, 1815 में गढ़वाल और कुमाऊं अंग्रेजों के अधीन चला जाता। अब अंग्रेज बहुत तेज थे। अंग्रेजों ने कहा कि हमारा जो खर्चा, अंग्रेजों ने कहा कि हमने जो युद्ध किया गोरखों के साथ उसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए। कितने लाख रुपए, 5 लाख रुपए का खर्चा आया। और इस खर्चे की जो हर्जाना वो तुम भुगतना। सुदर्शन शाह से कहा कि हमें 5 लाख रुपए दो हर्जाने के रूप में, जो हमारा युद्ध में व्यय हुआ। जो सुदर्शन शाह थे वे इस कंडीशन में नहीं थे कि वे 5 लाख रुपए देता, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा खजाना तो पहले से ही खाली था उसके पापा पिताजी के समय। उसके पिताजी ने सिंहासन बेचा था और इसे बंदी बना रखा था, तो उसके पास पैसा नहीं था। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा भाई यदि पैसा नहीं दे रहा तो हमें कुछ क्षेत्र देता। तो इसने क्या करा, अलकनंदा घाटी क्षेत्र पौड़ी हो गया, जैसा कि पौड़ी, श्रीनगर आदि क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इन्होंने ये क्षेत्र कब्जा लिए, अलकनंदा घाटी क्षेत्र, पौड़ी और श्रीनगर। और श्रीनगर इनकी क्या थी, राजधानी थी। तो इन पर इन्होंने क्या कर लिया भाई, कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों ने कब्जा करा तो अंग्रेजों की मध्यस्थता से जो उसका भाई था प्रीतम शाह और राजेश्वरी के जो यंत्र वे भारत आए। नेपाल से कहाँ बुलाए गए में, भारत में। तो इसे भी स्वतंत्र करा दिया अंग्रेजों ने। तो ध्यान रखना आप लोगों को। इसके बदले में अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमेशा हमारी सहायता करनी है, तुम हमेशा क्या करनी है, हमारी सहायता करनी है। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से युद्ध के वय के रूप में 5 लाख रुपए की क्या की भाई, मांग की। जिस कारण 1815 में गढ़वाल का विभाजन हुआ, क्योंकि गढ़वाल 2 भागों में बट गया। श्रीनगर पर उन्होंने कब्जा कर लिया और टेरी वाला जो क्षेत्र वो सुदर्शन शाह को दे दिया गया। सुदर्शन शाह को गढ़वाल का पश्चिमी भाग, इसमें देहरादून रवई को छोड़कर अन्य भाग ब्रिटिशों ने अपने अधिकार में ले लिए, यानी कि श्रीनगर जो मेन था उन पर अधिकार कर लिया। और सुदर्शन शाह ने अपनी जो राजधानी, क्योंकि उसकी पहली राजधानी क्या थी, श्रीनगर तो छीन गई। अब तो राजधानी नहीं बनानी पड़ेगी, उसको कौन सा एरिया मिला, टिहरी का। तो सुदर्शन शाह ने टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। कहाँ बनाई, टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। कब बनाई, 28 दिसंबर। तो याद रखना 28 दिसंबर
1815 ईस्वी में। आप लोगों से पूछ ले जा कि टिहरी सुदर्शन शाह ने राजधानी कब बनाई? 28 दिसंबर 1815 में टिहरी राजधानी बनाई सुदर्शन शाह ने। और टिहरी में शासन करने वाला प्रथम शासक है। यदि आप लोग पूछ लिया कि टिहरी में शासन करने वाला प्रथम राजा कौन था, प्रथम शासक कौन था परमार वंश का, तो वो था सुदर्शन शाह। कौन था? सुदर्शन शाह। यदि सुदर्शन शाह की बात करते हैं, सुदर्शन शाह एक कला प्रेमी था, कला से बहुत प्रेम करता, इसलिए जो मूर्खराफ्ट था, मूर्खराफ्ट ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा है। कलाविदों का शिरोमणि। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा, तो आपका आंसर हो जाएगा मूर्खराफ्ट। क्या हो जाएगा? मूर्खराफ्ट। 4 मार्च 1820 में सुदर्शन शाह व ब्रिटिश सरकार के बीच संधि होती है, और इस संधि में ये कहेगा जो टिहरी गढ़वाल उसके जो राजा तुम होगे और जो तुम्हारे आने वाले वंशज हैं वे टिहरी में राज करेंगे। और यह बात हम स्वीकार करते हैं, अंग्रेजों ने यह बात स्वीकार कर ली कि टिहरी तुम्हारे अधीन है, ठीक है, जो बचा क्षेत्र वो हमारे अधीन है, लेकिन टिहरी में तुम राज तो करोगे। जब भी कभी अंग्रेजों को मुसीबत आती है, परेशानी होती है, तो तुम और तुम्हारे जो वंशज वे हमारी सहायता करेंगे। ये संधि होती है। दोबारा सुन लो, 4 मार्च 1820 में सुदर्शन शाह ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि हुई, जिसमें टिहरी गढ़वाल राजा व उसके वंशजों का अधिकार होगा, यानी कि जो टिहरी होगा उसमें राजा का अधिकार होगा, और जो उसके वंशज आगे आगे बैठेंगे वे टिहरी में राज करेंगे। ये स्वीकार कर लिया अंग्रेजों ने। बदले में राजा किसी भी विपत्ति में, यदि राजा वो किसी भी समय विपत्ति में अंग्रेजों क्या करेगा? सहायता करेगा। इसलिए जो 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है, 1857 की जो क्रांति होती है, उसमें जो सुदर्शन शाह होता वो अंग्रेजों का साथ देता। किसका साथ देता है? अंग्रेजों का साथ देता। इसलिए उसका प्रभाव उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलता। फिर आता 1824 में जो रवई होता ये टिहरी में शामिल कर लिया जाता। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि रवई को टिहरी में कब शामिल किया जाएगा, रवई को टिहरी में कब शामिल किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1824। 1823 में टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त करा। यदि पूछा जाए टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त किसके शासनकाल में होता है, तो हो जाएगा सुदर्शन शाह। टिहरी का पहला भू बंदोबस्त। वैसे बहुत बेसिक सा प्रश्न है टिहरी में सबसे पहले कौन है? सुदर्शन शाह। राजा कौन था? सुदर्शन शाह। तो इसका आंसर कौन होगा? सुदर्शन शाह। फिर आता है सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ की रचना की है। ये पूछा जाएगा सभासार ग्रंथ की रचना किसने की है? सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह साथ ही सभासार ग्रंथ और साथ ही 7 खंडों में बटा हुआ। कितने खंडों में? 7 खंडों में। तो सभासार ग्रंथ कितने खंडों में? 7 खंडों में। और सुदर्शन शाह को सूरत कवि के नाम से भी जाना जाता है, इसे सूरत कवि कहते हैं। और इसके जो राज कवि थे वो थे हरिदास शर्मा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा हरिदास शर्मा किसका राज कवि था? तो हरिदास शर्मा सुदर्शन शाह का राज कवि था। नेक्स्ट आता 1891 में जनता ने बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में, जो बद्री सिंह असवाल था उसके नेतृत्व में तिहाड़कर एक करता जिसका नाम था तिहाड़कर के विरोध में विद्रोह किया, जिसे अठूर विद्रोह कहते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा अठूर विद्रोह कब हुआ? तो कब हुआ? 1891 में। अठूर विद्रोह किसके नेतृत्व में आया? तो बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में। अठूर विद्रोह किस चीज के विरोध में किया गया? तो अठूर विद्रोह किसके विरोध में था? तिहाड़कर। तो यहाँ आपके सारे पॉइंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट शासक आता है हमारा भवानी शाह। भवानी शाह पवार वंश का 56वां शासक होता है। इसका जो शासनकाल है 1859 से लेकर 1871 तक माना जाता है। जो इसकी माता थी, क्योंकि दो लड़कियों से शादी हो रखी थी सुदर्शन शाह की, इसकी माता का नाम था गुण देवी, और जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था फनेटी देवी। जो भवानी शाह था ये सुदर्शन शाह और गुण देवी का पुत्र था, दोनों का। अब जो रानी खनीटी देवी थी इसके संबंध ना भवानी शाह के साथ अच्छे नहीं थे। इस चीज को जैसे ही सुदर्शन शाह की मृत्यु हुई तो जो रानी खनीटी देवी थी इसने उसका छोटा भाई था शेर शाह, उसे बहुत ज्यादा चढ़ाया और उकसाया, जिसके कारण इधर मृत्यु का दाह संस्कार भी अच्छे तरीके से। और जो शेर शाह है ना ये सीधा गद्दी बैठ गया 1859 में, यानी कि जो सुदर्शन शाह इसका अंतिम संस्कार भी अच्छी तरीके से नहीं आया, ये पहले ही शेर शाह क्या बैठ गया? गद्दी बैठ गया। कोई बात नहीं आवा। तो 1859 में क्या हुआ भाई? ये गद्दी बैठ गया। गद्दी बैठने के बाद में जो भवानी शाह था इसने भी अपने पिताजी की तरह अंग्रेजों की मदद ली, और अंग्रेजों की मदद से जो भवानी शाह ना जो क्या बैठा गद्दी पर। तो ध्यान रखना लगभग जो इसका छोटा भाई होता है 9 माह तक शासन करता है। कितने माह तक?
9 माह तक शासन करता है। 9 माह के बाद में जो भवानी शाह होता है गद्दी पर बैठ जाता है। भवानी शाह ने 1860 ईस्वी में विल्सन को वनों का क्या दिया, ठेका दे दिया, और विल्सन ने इसका बहुत लाभ उठाया। उसने क्या करा, वनों की अंधाधुंध कटाई कराई। तो ध्यान रखना, अंधाधुंध कटाई, वनों की सबसे अंधाधुंध जो कटाई हुई है, वनों का जो हास हुआ सबसे ज्यादा, वो किसके शासन काल में है? तो ध्यान रखना भवानी शाह के। भवानी शाह ने विल्सन को वनों का ठेका कब दिया? 1860 में। कब दिया? 1860 में। भवानी शाह ने देवप्रयाग में 1862 में एक संस्कृत पाठशाला की क्या की? स्थापना की। संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1862 में। फिर आता प्रताप शाह। नेक्स्ट शासक हमारा प्रताप शाह। यह पवार वंश का 57वां शासक है। इसका शासनकाल 1871 से लेकर 1886 तक इसका शासनकाल है। ये भवानी शाह का उत्तराधिकारी होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही विद्वान शासक था, और इसे अनेकों भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। आज हमें भी इतनी भाषाओं की नॉलेज नहीं, हमारे को भी हिंदी और अंग्रेजी, वो भी टूटी फुटिया हो, और इन बंदों को प्राचीन समय में उर्दू भी, फारसी भी, संस्कृत भी इतनी अच्छी नॉलेज है। तो एक बहुत अच्छा विद्वान शासक था। और 1884 ईस्वी में प्रताप शाह ने, यदि हम प्रताप शाह की बात करें, क्योंकि इसे अंग्रेजी की नॉलेज थी, इसने सोचा कि भाई अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाए, तो प्रताप शाह ने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी, और कते की तक 8वीं क्लास तक। ध्यान रखना, इसने एक स्कूल बनाया जिसमें अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी, और 8वीं क्लास तक। तो ये पूछ ले जाएगा आप लोगों से कि किस पंवार वंश शासक ने अंग्रेजी शिक्षा की क्या करी है? शुरुआत करी है। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी है? प्रताप शाह ने। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी है? प्रताप शाह ने। फिर प्रताप शाह ने टिहरी के अंदर ही प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली, और सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की। तो ये पूछ लिया जाएगा वो कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की? तो वो प्रताप शाह। पुलिस और पैसे ही प्रताप शाह याद रखना आप लोगों को। 1873 में प्रताप शाह ने भूमि व्यवस्था, जिसे जोला पैमाइश कहते हैं, तो जोला पैमाइश की शुरुआत किसने की? 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने। 1876 ईस्वी में प्रताप शाह ने राजधानी में खैराती सफाखाना, तो खैराती सफाखाना की क्या की? इसने स्थापना की। और 1885 ईस्वी में महारानी गुलेरिया की सलाह से प्रताप शाह ने राज्य में प्रचलित 3 कुप्रथाओं का इसने क्या किया? अंत करा। सबसे पहला था पाला प्रथा। पाला प्रथा क्या थी? इसमें क्या होता? दरबार में घी और दूध दिया जाता, घी और दूध पहुंचाने की प्रथा थी, और इस घी और दूध को पहुंचाने की जो प्रथा है इसे बोलते थे पाला प्रथा। रिया इसने क्या कर दी? अंत कर दिया इसका। फिर खण प्रथा। देखो, दरबार में घी दूध पहुंचाने की प्रथा। फिर आती है दूसरी खण प्रथा। इसमें क्या होता? लोगों से बेगार लिए जाते, यानी कि जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता, तो इसे बोलते थे खण प्रथा, बेगार प्रथा। इसने इसका अंत कर दिया। फिर आता तीसरी थी बिसाहा, जो बिसाहा प्रथा। बिसाहा प्रथा क्या होती? अन्न के रूप में कर पहुंचाना होता है। यदि किसी के पास पैसा नहीं है, नकदी नहीं है, तो वो क्या करेगा? अन्न के रूप में कर पहुंचाएगा। तो ऐसी 3 प्रथाओं का इसने क्या किया? अंत किया। अब आते बारी बारी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, देखते हैं हमने कितना सीखा। सबसे पहला था टिहरी का प्रथम राजा। टिहरी का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। कौन था? सुदर्शन शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी है? प्रताप शाह ने। गढ़वाल शासक बनने पर प्रद्युमन शाह का विरोध किसने किया? जब गढ़वाल का शासक बना प्रद्युमन शाह, तो विरोध किसने करा? विरोध सबसे पहले किसने करा था? भाई साहब, जो उसके भाई थे। तो जयकर शाह की तो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ही वो गढ़वाल का शासक बना। अब बचा कौन? पराक्रम शाह। तो पराक्रम शाह ने उसकी क्या करा था? विरोध करा था। तो बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस शासन के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ? गढ़वाल का विभाजन कब हुआ? 1815 में। 1815 में टिहरी पर शासक कौन कर रहा था? सुदर्शन शाह। तो डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शासक परमार वंश से संबंधित है? ये पूछे जा रहा। तो महिपति शाह बिल्कुल है वो, श्याम शाह का चाचा था, श्याम शाह भी है वो, पृथ्वीपति शाह भी है वो। तो उपयुक्त सभी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है, सारे के सारे परमार वंश से संबंधित शासक। सुदर्शन शाह का राजकवि कौन था? सुदर्शन शाह का राजकवि कौन था? राजकवि कौन था? हरिदास शर्मा। कौन था?
हरिदत्त शर्मा, तो इसके राजकवि थे। भवानी शाह ने विल्सन को बोनो का ठेका, विल्सन को बोनो का ठेका कब दिया, कब दिया, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1860 में इसने ठेका। फिर आता है जोइला पैमाइश नामक भूव्यवस्था किसने करवाई। ये प्रथा क्या थी, इसमें क्या था, इसमें राज्यों को 22 पट्टियों में विभक्त कर दिया गया, राज्यों को 22 पट्टियों में, 22 पट्टियों में बांट दिया गया। अब प्रत्येक पट्टी पर, प्रत्येक पट्टी पर एक करदार नियुक्त कर दिया, एक करदार नियुक्त किया, जिससे राजस्व अच्छी तरीके से इकट्ठा हो सके। एक बार दोबारा, जो जोइला पैमाइश प्रथा भूमि की, इसमें क्या था, जो राज्य था उसको 22 पट्टियों में बांट देगा, 22 पट्टियों में प्रत्येक पट्टी पे एक करदार नियुक्त किया, जिससे जो करो वो अच्छी तरीके से आ सके। इस प्रथा को क्या बोलेगा, जोइला पैमाइश प्रथा। तो किसके शासनकाल में हुई, प्रताप शाह के। टिहरी में पेंटिंग प्रेस किसने खोली थी, तो टिहरी में पेंटिंग प्रेस खोली थी प्रताप शाह ने। टिहरी रियासत में बिसाह प्रथा संबंधित है, जो बिसाह प्रथा अन्न के रूप में कर, अन्न के रूप में कर, तो यह क्या थी, अन्न के रूप में कर। टिहरी रियासत में पाला व खेण कुप्रथाओं को किस राजा ने समाप्त किया, किसने किया था, प्रताप शाह ने, क्योंकि यही समझदार शासक था, इनमें जो गंदी गंदी प्रथा थी उनका क्या कर दिया, अंत। गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है, गढ़वाल का नेपोलियन, तो किसे कहा जाएगा, अजय पाल। गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाएगा, अजय पाल को। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।